जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक रिकवरी रहे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट और अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं, प्लस निफ्टी की ट्यूसडे की मूवमेंट और निफ्टी के ट्यूसडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। यह हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस हफ्ते निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर है, प्लस ये निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी है और यह हफ्ता काफी छोटा हफ्ता है बिकॉज मंडे को छुट्टी है, तो एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन बाकी है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को साइडवेज और ट्यूसडे को एक थोड़ा सा फॉल आए, लेकिन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे को निफ्टी में साइडवेज या फिर मंडे ट्यूसडे को निफ्टी में एक नेगेटिव मूवमेंट रहे और वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आए। मंडे को निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई और ट्यूसडे को निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। उसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड भी था और निफ्टी ने वेडनेसडे से एक रिकवरी दिखाना शुरू करा। वेडनेसडे को निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फ्राइडे को तो निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा बाउंस दिखाने के बाद एक ग्रीन क्लोजिंग दी है। और जो निफ्टी ने वेडनेसडे थर्सडे को एक डोजी कैंडल बनाई थी, उस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स जिसको आप ट्रैक करते हो, उसमें मूवमेंट किस हिसाब से होने वाली है या फिर उसका मूवमेंट कैसी रह सकती है, उसके लिए हमें कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई और डोजी के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो सॉर्ट ऑफ एक इंडिकेशन होता है कि हाँ हो सकता है ऊपर की तरफ एक मूवमेंट रहे। तो निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट डिपेंड करेगी निफ्टी की ट्यूसडे की मूवमेंट के ऊपर। अब अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी किस हफ्ते की मूवमेंट और उसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी वीकली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और उस रेंज का जो लोअर लेवल है उसी के पास जाकर निफ्टी लगातार सपोर्ट ले रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने इस लेवल के पास आकर सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाया। इस हफ्ते भी निफ्टी ने उस लेवल को सपोर्ट किया है और वहीं से एक बाउंस दिखाने के बाद एक ग्रीन क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन जो निफ्टी ने इस हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, अगर निफ्टी ट्यूसडे को उसको कंटिन्यू करता है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे को अगर निफ्टी ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है फर्स्ट हाफ में, मान लीजिए 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते ट्यूसडे को शायद एक साइडवेज मूवमेंट रहे, लेकिन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। तो निफ्टी का जो हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस है 22,222, वही निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो हमारा पिछले हफ्ते का सपोर्ट था ना, यानी जो निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल से सपोर्ट ले रहा था, वही निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 21,863 के आसपास। हो सकता है इस हफ्ते भी निफ्टी 22,222 एज अ रेजिस्टेंस, 21,863 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए ट्यूसडे को निफ्टी हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है 22,222, उसके पास एक क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में ट्यूसडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है अगर, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,367 के आसपास और सेकंड टारगेट रह सकता है जो हमारे आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, मतलब 22,530 के आसपास। और अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,222 उसके ऊपर ट्यूसडे को क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारे इस हफ्ते के दोनों टारगेट्स अचीव करे और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहां पर क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी ट्यूसडे को एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके आसपास या फिर उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है और वेडनेसडे को फर्स्ट हाफ में ट्यूसडे के हाई लो के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करता है अगर, तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। निफ्टी हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,600 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,400 के आसपास। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में ट्यूसडे को शायद एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में फिर से एक रिकवरी आ सकती है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी थोड़ी सी लर्निंग हो और अंडरस्टैंडिंग हो कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट वो खुद अपने लेवल्स निकाल सकें।
अब देखते हैं कि निफ्टी की ट्यूसडे की मूवमेंट और ट्यूसडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। फ्राइडे को निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली लास्ट के आधे पौन घंटे में निफ्टी ने एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल नहीं करना, वेट करना है। अगर आपने पुट बाय या कॉल सेल किया होता तो आपको पक्का लॉस हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था उसको भी ब्रेकआउट दिया और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी ने कल यानी थर्सडे को एक रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था उसको भी ब्रेकआउट दिया और एक ही कैंडल में ब्रेकआउट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनाकर ब्रेकआउट दिया तब हमने यहाँ पर वेट किया एक कंफर्मेशन का। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जाकर बाय करते तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो काफी दूर होता, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट किया। जैसे यहाँ पर भी जब निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था तब निफ्टी ने एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था। अब अगर हम लोग जंप करके यहाँ पर पुट बाय करते, कॉल बाय करते मान लीजिए, तो यहाँ पर हमारे को लॉस होता है, बिकॉज अगली ही कैंडल निफ्टी ने रेड बनाना शुरू किया और फिर निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू किया और वहां से फिर निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट करना उचित समझा। निफ्टी ने इस कैंडल से कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी। अगर मैं यहाँ पर कॉल बाय करता मान लीजिए, उसके बाद निफ्टी का जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो काफी नीचे होता, जिस वजह से मैंने यहाँ पर फिर से अवॉइड किया। अगर एक रैली आ रही है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो अगर आपसे मिस हो गई है एक बार तो अब उसको जाने दीजिए, एक रेंज बनाने दीजिए निफ्टी को, उसके बाद आपको मौका मिलेगा तब आप बाय करिएगा। उसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको भी ब्रेकआउट दिया, फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया और दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और आखिरी के पौन घंटे में निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आखिरी के आधे पौन घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आए और क्यों आए। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि आखिरी के पौन घंटे में मुझे क्यों एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हमने कल निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया, हमने सिंपली स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड लिया और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और उसके बारे में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया है। तो अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के यानी ट्यूसडे के लेवल्स और ट्यूसडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का हमारा ट्यूसडे का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,165 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 22,040 के आसपास। 22,040 जो निफ्टी का 50 और 200 EMA का लेवल है वो ऑलमोस्ट क्रॉसओवर की कंडीशन में है, तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे हैं, इसलिए 22,040 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी ट्यूसडे को 22,166 एज अ रेजिस्टेंस और 22,040 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी ने जो यहाँ पर ये रेंज बनाई थी सेकंड हाफ में, इस रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दी तो जो निफ्टी ने ये यहाँ पर 3-4 कैंडल में एक रेजिस्टेंस बनाया लिया था और एक रेंज बनाई थी, वो निफ्टी का हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आधा पौन घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल भी आए। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,966 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,963 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,934 के आसपास। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आए और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाता है और हमारा जो ये रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, प्लस हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,205 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,249 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,289 के आसपास। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। और अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो भी यहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे, एक छोटी सी रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी एक ग्रीन कैंडल से एक सपोर्ट ले और वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में आकर एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी थर्सडे को, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस था, तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट दिया उसका, तो वहाँ से निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया। सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने वहाँ से एक बाउंस दिखाया और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू किया। तो अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22040 उसके पास अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाए, बिकॉज यही निफ्टी का एक 50 EMA और 200 EMA का लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक वापस बाउंस दिखाए और हमारी जो रेंज है उसी रेंज के बीच में आकर एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर जाता है और वापस उस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। बट अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर या उसके आसपास, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट में सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया है, अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी है और अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है बिकॉज मंडे को छुट्टी है। तो हो सकता है निफ्टी में जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल होल्ड करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से थोड़ा सा निफ्टी में प्रेशर आएगा। निफ्टी अगर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा फॉल दिखाए। हमारा जो ऊपर का लेवल है 22166 उसके पास अगर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाए, एक बाउंस दिखाए, उसके बाद जो निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी होगी उसका जो हाई होगा, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करेगा तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जम करके कॉल या पुट बाय या सेल मत करिएगा, वेट करिएगा वहाँ पर एक प्रॉपर लेवल का। जब लेवल आएगा तब उसको बाय या सेल करेंगे। एनीवेज जब लेवल आएगा तो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर दूंगा। अगर आपको भी मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक ऑफर चल रहा है, आप उस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं और आप मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ट्यूसडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।